खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अधुवम जीवियम नच्चा सिद्धिमग्गम वियाणिया विनियत्यज भोगेषु आउम परिमीय मप्पणो। शास्त्रकार ने कहा है कि इस जीवन को अध्रुव जानकर और सिद्धि मार्ग को पहचान कर भोगों से निवृत्त बने, अपनी आयु को सीमित जान लें। एक जीवन की स्थिति बताई गई है कि आदमी का जीवन अध्रुव है, अशाश्वत है, स्थायी नहीं है और इसका परिणाम होता है कि एक दिन आदमी का जीवन काल समाप्त हो जाता है। आज वैशाख कृष्णा एकादशी है और आज के दिन जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ यानी हमारे धर्म संघ के दसम अनुशास्ता, दसम आचार्य परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने महाप्रयाण किया था। करीब 90 वर्षों का उनका जीवन काल रहा। राजस्थान के टमकोर जैसे एक छोटे गांव में वे जन्मे और जीवन के 11वें वर्ष में ही वे साधु बन गए थे। परम पूज्य आचार्य श्री कालूगणी हमारे धर्म संघ के अष्टम आचार्य के पास उन्होंने राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर नगर में मुनि दीक्षा ग्रहण की थी और बालावस्था में संत बन गए थे। ज्ञानाराधना में उनके समय का नियोजन हुआ। ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े, विशेष आगे बढ़े और कुछ वर्षों बाद एक प्रतिभाशाली संत, एक दार्शनिक मुनि, एक मनीषी संत, विद्वान संत के रूप में उभर कर वे सामने आ गए। एक सामान्य मुनि ही नहीं रहे, एक ज्ञानी संत के रूप में प्रकट हो गए। संस्कृत भाषा का अच्छा अध्ययन हुआ, अनेक भाषाओं के वे वेत्ता बने और परम पूज्य आचार्य तुलसी जो 9वें आचार्य थे तेरा पंथ धर्म संघ के, उनके मानो विशिष्ट सहयोगी बन गए और आचार्य तुलसी ने उनको मुनिश्री नथमल जी को, यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी जो बाद में बने थे,
निकाय सचिव के रूप में मनोनीत किया और बाद में उनको अपना उत्तराधिकारी युवाचार्य नियुक्त कर दिया। विक्रम संवत 2035 के माघ मर्यादा महोत्सव यानी राजल देसर में माघ शुक्ला सप्तमी के समारोह में उनको अपना युवाचार्य नियुक्त कर दिया, घोषित कर दिया। एक बहुत बड़ी बात, बड़ी घटना यह उनके जीवन की थी कि जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के भावी आचार्य के रूप में या संभावित भावी आचार्य के रूप में घोषित हो गए, नियुक्त हो गए। यह तो फिर भी एक सामान्य बात है कि एक आचार्य अपने उत्तराधिकारी का निर्णय करते हैं, युवाचार्य बनाते हैं और उनको भी बनाया गया। आगे विशेष बात यह हुई कि उनके आचार्य तुलसी ने विक्रम संवत 2050 फिर वही माघ शुक्ला सप्तमी और सुजानगढ़ के मर्यादा महोत्सव में आचार्य तुलसी ने आचार्य पद का विसर्जन करने की घोषणा की और महाप्रज्ञ जी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करने की घोषणा की। यह एक जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के इतिहास की प्रथम और आज तक की अंतिम घटना थी कि किसी आचार्य ने अपने जीवन काल में अपना आचार्य पद छोड़ दिया हो और अपने युवाचार्य को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया हो। यह घटना महाप्रज्ञ जी के साथ भी जुड़ी हुई है, आचार्य तुलसी के साथ भी जुड़ी हुई है। इस दृष्टि से आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे धर्म संघ के एक विलक्षण आचार्य थे कि अपने गुरु के सामने उनको आचार्य पद पर आरूढ़ होने का मौका मिला। विक्रम संवत 2051 माघ शुक्ला षष्ठी को दिल्ली में औपचारिक रूप में आचार्य महाप्रज्ञ जी का आचार्य पदारोहण समारोह गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में हुआ था। लंबा जीवन काल, करीब 90 वर्षों का और लंबा संयम पर्याय, करीब 80 के लगभग वर्षों का संयम पर्याय। तो इतना लंबा संयम पर्याय प्राप्त किया और जीवन काल में एक तेरापंथ के तो सर्वोच्च पद पर आ गए और ज्ञान के क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़े हुए थे। जैन आगमों के संपादन का जो कार्य आचार्य तुलसी ने संचालित किया, उस कार्य को आगे बढ़ाने में आचार्य महाप्रज्ञ जी की, पहले मुनिश्री नथमल जी थे, की महत्वपूर्ण एक भूमिका रही थी। तो आज आचार्य महाप्रज्ञ जी के महाप्रयाण हुए 11 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। सरदार शहर में और वह गोठी जी का मकान हवेली, वहाँ नीचे एक कमरे में उन्होंने अंतिम श्वास लिया था। एक महापुरुष, एक विशिष्ट पुरुष
आज के दोपहर में इस दुनिया से मानो विदा हो गई थी। मैंने एक गीत भी रचा है आचार्य महाप्रज्ञ जी के इस महाप्रयाण के दिवस के उपलक्ष्य में। सुगुरुवर स्तवन करां, सुगुरुवर स्तवन करां, करुणा कर श्रद्धास्पद नाथ विनय युत नमन करां, विनय युत नमन करां, सुगुरुवर स्तवन करां। भैक्षव शासन दसम पट्टधर बालु सुत गुरुवर्य, भैक्षव शासन दसम पट्टधर बालु सुत गुरुवर्य, श्रुतधर स्मृतिधर धृतिधर मतिधर, गण गगनांगण सूर्य सुगुरुवर स्तवन करां, करुणा कर श्रद्धास्पद नाथ विनय युत नमन करां। जैन योग पुनरुद्धारक गुरु तुलसी वचन पुनीत, जैन योग पुनरुद्धारक गुरु तुलसी वचन पुनीत, प्रेक्षा ध्यान साधना द्वारा पावा निज पर, जीत सुगुरुवर स्तवन करां, करुणा कर श्रद्धास्पद नाथ विनय युत नमन करां, सुगुरुवर स्तवन करां। आगम संपादन अनुवादन व्याख्या कार्य महान, आगम संपादन अनुवादन व्याख्या कार्य महान, शास्त्रारो स्वाध्याय करावे, शास्त्रारो स्वाध्याय करावे, सज ज्ञानामृत पान सुगुरुवर स्तवन करां, करुणा कर श्रद्धास्पद नाथ विनय युत नमन करां, सुगुरुवर स्तवन करां।
भाव विशुद्धि प्रशिक्षण दायक वर जीवन विज्ञान। भाव विशुद्धि प्रशिक्षण दायक वर जीवन विज्ञान। सत संस्कार सुमिश्रित शिक्षा शैक्षिक जगवर दान। सो गुरुवर स्तवन करा। करुणा कर श्रद्धास्पद नाथ विनय युत नमन करा। सुगुरुवर स्तवन करा। द्वादश चरम दिवस विभुवर श्री महाप्रज्ञरो आज। द्वादश चरम दिवस विभुवर श्री महाप्रज्ञरो आज। महाश्रमण श्रद्धानत प्रोन्नत तेरा पंथ समाज। सो गुरुवर स्तवन करा। करुणा कर श्रद्धास्पद नाथ विनय युत नमन करा। सुगुरुवर स्तवन करा। सुगुरुवर स्तवन करा। तो आज 12वां दिवस है। 11 वर्ष पूरे हो गए हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के महाप्रयाण को, और उनको जैन योग पुनरुद्धारक के रूप में प्रतिष्ठित होने का मौका मिला। प्रेक्षा ध्यान के रूप में उन्होंने एक साधना पद्धति को प्रस्तुत किया था। इधर जीवन विज्ञान की बात, जो शिक्षा जगत के लिए एक उपक्रम है, तो एक महापुरुष, एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रतिष्ठित हुए थे। और 10 आचार्यों में सर्वाधिक आयुष्य प्राप्त करने वाले आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। और सबसे ज़्यादा बड़ी उम्र में आचार्य बनने वाले भी आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, और सबसे ज़्यादा बड़ी उम्र में युवाचार्य बनने वाले भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे। तो ऐसे गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, भावांजलि है। और उन्होंने अहिंसा यात्रा भी की थी। आचार्य काल में ठेठ मुंबई तक पधारे, महाराष्ट्र में खानदेश, इधर भी खानदेश भी पधारे थे, मध्य प्रदेश पधारे ही थे। मैं अभी इंदौर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी भी सन 2004 में इंदौर में पधारे थे। उस समय मैं इंदौर नहीं गया था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इंदौर पधारे, मैंने उनके दर्शन भी फिर किए थे, पर इंदौर में मेरा जाना नहीं हुआ था।
तो आज हम इंदौर से पूर्व मध्य प्रदेश में आचार्य महाप्रज्ञ जी की यह वार्षिकी तिथि मना रहे हैं। तो मैं बार बार श्रद्धांजलि के भाव आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति समर्पित करता हूँ और उनकी कृपा प्रेरणा जो जैसा उचित हो हमें प्राप्त होती रहे। हम उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर यथोचित आगे बढ़ते रहें, चलते रहें। मंगल कामना।